कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। जीती रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। और ये क्या, आज भी तुम अकेली रखी हुई हो? तो इसमें नया क्या है, ये तो रोज की बात है। अरे रोज की बात तो और थी, अब तो उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, उसको ये सब कुछ सिखाओ। और ये जो नाश्ते की जिम्मेदारी है ना, ये अब तुम उसके जिम्मे लगा दो। दादी वो तो आम दिनों में इतनी लेट उठती है, तो कल तो वो सोई बहुत देर से थी। तो सभी गए थे शादी में, वो अकेली तो नहीं थी वहां पर। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। भाई नुदरत, ये जो तुम्हारी छोटी वाली है ना, ये बहुत बिगड़ती जा रही है। यानी कुछ तुम उसके ऊपर ध्यान तो दो, उसका ख्याल तो करो। जी अम्मा, मैं अभी जगाती हूँ उसे। रहने दो बस, तुम नाश्ता करो, मैं जगाती हूँ उसको। मायरा, मायरा, मायरा। क्या है दादी, सोने दे मुझे। सोने दूं तुम्हें? और कसम खुदा का, सोने से पहले तुमने रात को कपड़े तक नहीं बदले? तो नहीं बदले होंगे मैंने। तुम इंतहाई गैर जिम्मेदार और उज्जट होती जा रही हो। अच्छे भले जोड़े का क्या सत्यानाश कर दिया तुमने। चलो उठो, अब बहन ने नाश्ता लगा दिया है मेज पर, और 2 मिनट के अंदर अंदर तुम मुझे टेबल पे नजर आनी चाहिए। आया समझ में? आप जाए दादी, मैं आ रही हूँ। अरे मैं ही हूं जो डंडे के जोर के ऊपर उसकी तरबियत करती फिर रही हूँ। तुम भी तो कुछ समझाओ ना उसे। जी अम्मा, मैं समझाऊंगी। अम्मी वो बिजली का बिल पे करना है, उसकी आखिरी तारीख आने वाली है। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से निकल ही गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। और वो केबल वाला भी तो चक्कर लगा चुका है बेटा। हाँ, और वो इंटरनेट का बिल भी है। एक तो पता नहीं है तुम्हारी लड़कियों को इंटरनेट का क्या शौक है। अरे 2000 रुपए हर महीने मिट्टी हो जाते हैं। केबल का तो फिर भी ठीक है, टीवी चलता है, उस पर ड्रामे आते हैं, अच्छे अच्छे मजहबी प्रोग्राम आते हैं। टीवी पे आपका कब्जा है तो पीछे इंटरनेट रह जाता है हमारे लिए। देखा तो, मैं कहती हूँ ये लड़की अपनी तमाम हदें भूलती जा रही है। मायरा, ये क्या तरीका है? बड़ों से बात करने की कोई तमीज होनी चाहिए। मैंने कब बदतमीजी की अम्मी, ऐसी एक बात बोल रही हूँ, पर आराम से बात भी नहीं कर सकती मैं घर में। अच्छा चलो, अब उठ ही गई हो भूले भटके, तो जरा घर के कामों में भी हाथ बटा दिया करो। आपको बताना था, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। नौकरी करोगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ तो बीबीए करने के बाद घर तो नहीं बैठूंगी ना मैं। वैसे मुझे सिलाई कढ़ाई का कोई शौक नहीं है, बैठ के अपने जहेज की तैयारी करूँ मैं। खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम निकालने की भी बात की तो। अम्मा 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ। आप क्या बात करेंगी मुझसे? मुझे आपका हाथ बटाना है अम्मी। और मैं जो तुम्हें बता रही, नौकरी करने वाली लड़कियों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, उनके किरदार पे शक करते हैं, बुरा भला कहते हैं। अम्मी भी 15 साल से काम कर रही है ना, वो नहीं बिगड़ी तो मैं भी नहीं बिगड़ूंगी। किस कदर जबान चलती है इस लड़की की, देखा तुमने? दादी मैं आपसे सिर्फ इतना। मायरा चुप कर जाओ, सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो। और प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं दे देती हूँ। जाओ। ठीक है रम्मी, आज मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। सलमान से पूछे बगैर?
समन और शकील से पूछे बगैर? अरे लड़की, तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने तो नहीं चला गया कहीं? अम्मी को मुझे बताना था, मैंने बता दिया। बाकी किसी की फिक्र नहीं है मुझे। देखा तुमने, सारी दुनिया की औलादों को तुम तरबियत देती फिरती हो। अरे कुछ अपनी औलाद को भी तरबियत दो, उसको भी समझाओ। जी अम्मा, मैं समझाऊंगी। अम्मा मुझे देर हो रही है, लेट हो जाऊं ना तो फाइन हो जाता है मुझे। मैं वापस आती हूँ तो बात करती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी उसे। हेलो, कैसे फिक्र ना करूं मैं? इसी तरह की लड़कियां होती हैं, अपने ससुराल जाती हैं तो खुद भी जूते खाती हैं और अपने घर वालों को भी जूते खिलवाती हैं। मैं आती हूँ आपके साथ। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। ये लो चाय। थैंक यू। तुम्हारी ये आदत ना मुझे बहुत बुरी लगती है मायरा। मेरी कोई अच्छी आदत बता दो। मुझे तो लगता है मेरे अंदर सारी की सारी बुरी आदतें हैं। मायरा, तुम्हें जॉब करनी थी ना, तो तुम इस बारे में पहले बात नहीं कर सकती थी? धीरे धीरे बात करके तुम दादी को एतमाद में ले लेती, उन्हें मना लेती और फिर कर लेती जॉब। पता नहीं तुम हर बात ये बम फाड़ने वाले अंदाज में क्यों करती हो? अच्छा बताओ ना, ये ठीक है या फिर ये वाला ठीक है? ये पहनूंगी तो लगेगा पार्टी में जा रही हूँ ना, इंटरव्यू के लिए ये ठीक है। मायरा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मेरी बात सुन तक नहीं रही। क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। दादी की कार्बन कॉपी लगती हो तुम मुझे, उनकी तरह बोलती हो, उनकी तरह सोचती हो, अपडेटेड वर्जन हो उनका। कितनी बुरी बात है, बड़ों के बारे में इस तरह से बात की जाती है। मैं नहीं करना चाहती ना बड़ों के बारे में इस तरह से बात। सुबह की चिक चिक में वैसे ही मेरा नाश्ता निकल गया, वो तो शुक्र तुम चाय ले आई हो। अब इसको इस्त्री करके भी ले आओ ना, 2 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो तुम नहीं रुकोगी मायरा, जाके रहोगी? प्लीज इस्त्री करके ले आओ और दादी देख ना ले, और मेरे लिए स्लाइस भी ले आना। जाओ ना, मायरा, तुम ना, देर हो रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। क्या कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं, बस किचन का काम और आपकी कॉल का इंतजार। हाँ अच्छा, वैसे पता है मैं भी पूरे वक्त सोच रहा था कि मैं भी तुमसे बात कर लूं। अच्छा, तो फिर आप कॉल कर लिया करें, इतना इंतजार क्यों करवाते हैं? अरे कौन काफी तुम्हें इंतजार करवाना चाहता है, वो तो बस काम के मसले हैं। तुम्हें तो पता है नया काम शुरू किया है, तो उन्हीं चीजों में बस बिजी रहता हूँ। अरसलान, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम आओ मेरे पास तो सब कुछ हो जो तुम्हें चाहिए। इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? अब मैं कितना प्यार करता हूँ वो बताने की तो जरूरत नहीं है। तुमने मगर मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वो बाहर कोई आया दरवाजे पे, मैं आपसे बाद में बात करूं? ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। और सुनो, आई लव यू। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अंदर आ जाए। हाँ हाँ, जरूर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं प्लीज। जी, कल रक्षंदा के बेटे के वलीमे की जो तकरीब थी, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, आपकी बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई फैमिली है। सच जाने, मुझे देखते ही यकीन हो गया था कि आप बड़ी फैमिली, खानदानी और मौजिब लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ले लो बेटा। आंटी, वो आपकी दूसरी बेटी नहीं दिखाई दे रही? आई थिंक मायरा नाम है उसका। हाँ,
मायरा मेरा ख्याल है इस वक्त पढ़ रही होगी। वैसे आप लोगों के आने का मकसद जान सकती हूँ मैं? दरअसल अम्मा जी, आपकी दोनों बेटियां ही बहुत प्यारी हैं, मगर हमें मायरा बहुत अच्छी लगी। और मेरा छोटा भाई है जो अभी अभी CSS किया है उसने, और उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है माशाल्लाह। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस उसके लिए एक चांद सी अच्छी सी लड़की तलाश कर रहे थे। कल शादी की तकरीब के अंदर देखा था उसने मायरा को, और मायरा उसे बहुत पसंद आई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरा ख्याल है कि इन मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अरे नहीं बेटा, इस सिलसिले में अगर मुलाकात नहीं की जाए तो बेहतर है। अम्मा जी, आपने तो बात सुनने से पहले ही खत्म कर दी। दरअसल मायरा के सिलसिले में ये बात हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? क्या आपने अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। दरअसल मैं 10 साल पहले अपनी दोनों बच्चियों का निकाह कर चुकी हूँ। अब तो सिर्फ इनकी रुखसती और शादी का इंतजार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायरा राशिद बिनते राशिद अली, आपका निकाह सलमान शकील वल शकील अहमद के साथ हक महर 20,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? हाँ बोलो मायरा। मायरा हाँ बोलो, हाँ बोलो। मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्या बोल रही हो? बेटा, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। हाँ हाँ बोल दो बेटा, बाद में सब ठीक हो। कब तक अपने बीमार बाप को परेशान करती रहोगी? हाँ बोलो, हाँ बोलो जल्दी। हाँ बोल दो, बोलो हाँ। हाँ हाँ ठीक है, बोल दिया मैंने हाँ। तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे टूटे तारे। अबे महंगे पैकेट में सस्ता सिगरेट डाल के क्या मिलता है तुझे? ये देख, ये पैकेट हाथ में अच्छा लग रहा है ना? महंगा। जब इंसान के हाथ में चीज महंगी हो ना, इंसान भी महंगा लगता है, अंदर से चाहे जितना भी सस्ता क्यों ना हो। तो ठीक रहा है वैसे ये। अनु भाई, चलो ना, बहुत मजा आएगा। जल्दी 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 आ जाओ। अरे स्टार्ट तो करेंगे। बैठ गया, स्टार्ट कर। सही चल रही है। हाँ हाँ, ले रहा हूँ। चल चल। और करीब, 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 और करीब, और करीब।
दादी पानी तो पी ले। अरे नहीं पीना पानी मुझे, हटाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? उनको थोड़ी पता था हमारे निकाह के बारे में। अरे बेटा, उन पर गुस्सा कौन कर रहा है? वो तो किस्सा मैंने उसी वक्त निपटा दिया था। मुझे तो इस मायरा ने परेशान करके रखा हुआ है। अरे हाथों से निकली जा रही है ये लड़की। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हें, मुझे और अपनी माँ को ना उस अरसलान और सलमान के सामने शर्मिंदा करके ही छोड़ेगी। अरे इसको लगाम डालना बहुत जरूरी है। दादी, आप एक काम करें। क्या? इससे पहले कि सलमान और पप्पू को कहीं और से पता चले, आप खुद उन्हें फोन करके बता दें कि मायरा जॉब करने के बारे में सोच रही है। हाँ ये देख, तू तो खिलाड़ी है साले। इधर आ भाई, ये देख दादा, व्हाट अ न्यू मॉडल मोबाइल। अभी तुम लोगों को क्या मजा आता है भाई? अबे यार, इससे लड़की की शराफत का पता चलता है। वो कैसे? देख, लड़की की शक्ल ना शराफत का मीटर होती है। जो जितना घबराएगी उतनी शरीफ होगी। अगर किसी दिन तेरी बीवी को किसी ने छेड़ दिया तो? शॉट चेक किया तूने? पकड़। क्या बोला? मैंने कहा अगर किसी दिन तेरी बीवी को तेरी अब क्या हो गया यार तुझे? बीवी का नाम लेके मेरा मूड क्यों खराब कर रही है? ठंडा हो जा। बैठ 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 बैठ। अबे इधर आ, तू भी हर जगह ना। मैं नहीं आ रहा। देख बात के, अबे इधर आ। नहीं आ रहा। देख के बोला कर, हर जगह नहीं बोला जाता। बैठ यहाँ। धर्म भाई है, भाई। बैठ 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 बैठ। हो जाता है। चल शॉट बनाया। कम लगाया कर यार। तुझे काम बोला कर। दस साल पहले अपनी दोनों बच्चियों का निकाह कर चुकी हूँ। अब तो सिर्फ इनकी रुखसती और शादी का इंतजार है हमें। मुझे छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। दफा हो जाओ। छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलो। अब तुम सारी रात इधर ही बंद रहोगी। सलमान, मुझे डर लग रहा है, दरवाजा खोलो। कोई नहीं सुन सकता तुम्हें, सब तुम्हारे अब्बू के कमरे में। दरवाजा खोलो। क्यों मारा? तुम्हारे अब्बा अंदर बीमार पड़े हुए हैं और तुम बैठी यहाँ पे गाने गा रही हो। मुझे सलमान नहीं पसंद अम्मी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे अब्बू बीमार है ना, बस बेटा उनकी खातिर हाँ कह देना। नहीं बोलूंगी मैं हाँ। मेरे हाँ बोलने से क्या वो ठीक हो जाएंगे? अरे नुजरत, मौलवी साहब आ गए हैं, बुला रहे हैं निकाह के लिए, चलो। नहीं जाना मुझे। अरे अपने मरते हुए बाप का भी कोई एहसास नहीं है तुम्हें? चलो जल्दी करो। मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी तुम? चलो इधर आओ मेरे साथ।
पश्मीना शहदू शरफाल सा कौन से कारीगर ने टाके हैं आसमां को तारे किसने बांटे हैं बांटे तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ तारा टूटा टूटा दादी आज बहस मत कीजिएगा, बहुत लेट हो रही हूँ मैं। सलमान आया है, मैंने बुलाया है उसे, और तुम मुझे या उसको शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी, समझी तुम? ख्याल रखना इस बात का। आओ सलमान बेटा। आओ बेटा। नौकरी करना चाहती हो तो मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा? नानी से सिफारिश क्यों करवाई? कुछ बोलो भी। नौकरी क्यों करना चाहती हो? मैं घर पे नहीं बैठना चाहती, अम्मी को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम घर से निकलोगी, नौकरी करोगी, उसके बाद किसी के सामने मुझे शर्मिंदा तो नहीं करवाओ? अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मायरा ऐसी लड़की नहीं है। और फिर ये भी तो देखो, उसकी तरबियत किसने की है? मैंने। यानी सिर्फ आपके कहने पर और आपके भरोसे पर मैं मायरा को इजाजत दे देता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे नानी। मायरा, तुम भी तो सलमान का शुक्रिया अदा करो। अरे नहीं नानी, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि पहले तुमने मुझसे इजाजत मांगी। तुम्हारे इजाजत मांगने ने दिल जीत लिया मेरा। अब मैं जाऊं? नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल जाओ, लेकिन मैं शाम को आऊंगा। एक दोस्त की शादी है, तुम साथ जाओगे? ओके? आओ बेटा, चाय वाय बनाती हूँ। तो तो सही। आपकी तबीयत कैसी है? अरे बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, देख के किसी ने आराम से दादी, आराम से आराम से आ जाए। मैं आपके पसंद के समोसे लेकर आया हूँ। अरे आ जाए, आइए आइए ना। चले ही जाते हैं। आ जाए। अरे गुड्डू, आ गए? कहाँ से आ रहे? ससुराल। कैसे थे अम्मा वगैरह सब वहां पे? उधर क्या होना है? उधर तो फरिश्ते 24 घंटे हवा जलते हैं ऐसे। अच्छा सलमान बताओ, क्या कह रही थी मायरा? नौकरी करना चाहती है, इजाजत मांग रही थी, मैंने दे दी। हाँ, दे दी इजाजत। हाँ, अच्छा है, सिवाने कुछ कमाना सीख जाएगी। और तुम कब सीखोगे कमाना? अबे फिर पीछे पड़ गई गुड्डू के? बीच में बोलती क्यों? क्यों?
आप जब से रिटायर हुए ना, आपने इसको बहुत सर पे चढ़ा लिया। ये लो। भाई मुझे जरा सेंटर तक आप छोड़ देंगे, मेरा आखिरी पेपर है आज। क्या मुसीबत है, खुद ही चले जाओ। अभी थका हुआ आया हूँ, फिर अपने काम से भी जाना है मुझे। अच्छा बेटा, तुम मेरी चादर लेके आओ, मैं तुम्हें रिक्शे पे जाके छोड़ के आती हूँ। जो लेके मैं लिया। ये ले अम्मी। चलो। ओके अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। गुरु, इधर आ जा। चाय आ जा, आ जा। चाय नहीं दूंगा मैं। अबे आ तो सही इधर यार। हाँ, फिर क्या नौकरी मिली तेरी बीवी? अभी मिली नहीं है, अभी तो इंटरव्यू दे रही है। अच्छा, तो उससे पहला सवाल तनख्वाह का करना, ये कितनी है? हाँ? और फिर महीने के महीने पहली तारीख को हिसाब। पता है, पता है, पता है, पता है। पीले पीले पीले। ये देखी थी, अच्छी लग रही है ना? Excuse me. एक मिनट रोकिएगा। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? मैं 7th फ्लोर पर जा रहा हूँ। ठीक है, आप फाइल दें मुझे, मैं आपको ले जाती हूँ। आराम से आ जाइए। अंकल ये कैसे हुआ? बेटा ये एक्सीडेंट हो गया था मेरा। एक्सीडेंट हो गया था? अब आप ठीक है? हाँ, समथिंग बेटर, पहले से बेहतर। चलिए बहुत अच्छा है। और आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं, कोई काम है? बेटा यहाँ मेरे पैसे ड्यू थे, वो मैं रिसीव करने आया था। तो अंकल अकेले क्यों आए हैं? आपकी कोई औलाद नहीं है? अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी। आप बेफिक्र हो जाएं, जब तक आपका काम नहीं होगा मैं आपके साथ रहूंगी, बल्कि आपके पैसे भी आपको दिलवा दूंगी। ना आपकी तो जरूरी काम से आई हूँ ना, आपका भी तो काम होगा। मेरा काम आप रहने दें, आप बेफिक्र हो जाएं। प्लीज तशरीफ रखिए। जी। Oh, I just saw your CV.
एक्चुअली आपने बहुत नेकी का काम किया लेकिन मेरा नुकसान करा दिया आपने। आई हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्काइप मीटिंग, वो डिले हो गई है। बट एनीवे आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी मत कहिए, इट्स ओके। इनफैक्ट आई एम सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। आप लिफ्ट में तो बहुत बात कर रही थी, क्या हुआ? कुछ बोलेंगे नहीं? इंटरव्यू आपको लेना है तो आप सवाल पूछें। आपका सीवी इज ग्रेट। ऐसा है कि पर्सनल सेक्रेटरी की कैपेसिटी में एक जॉब है। आई कैन ऑफर यू दैट इमीडिएटली। सही है? नहीं, मुझे तो बताया गया था कि एचआर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, मैं उसकी जॉब के लिए आई थी, किसी की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो एचआर के लिए तो हम हायरिंग कर चुके हैं, बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिर आप मुझे इजाजत दीजिए। क्यों? मुझे लगा आपको जॉब चाहिए, तभी तो आप वेट कर रही थी और अप्लाई भी किया आपने। जरूरत है जॉब की, लेकिन मैं किसी की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बन सकती। यू हैव अ गुड डे। थैंक यू। नहीं मगर काजिम साहब, इस बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या बनेगा फिर? नहीं, हाँ करके मना किस तरह कर सकते हैं? मैंने जो सामान खरीद लिया उसका क्या होगा? नहीं 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 काजिम साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, ये नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं प्रॉफिट मार्जिन से आपको मजीद 5% देने को तैयार हूँ। प्लीज इस डील को फाइनल कीजिए, कैंसिल नहीं हो सकती है। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, मूड ठीक नहीं है आपका? नहीं यार, बस परेशान हूँ बहुत। क्या हुआ, डील फाइनल नहीं हुई आपकी? कैंसिल हो गई यार। नुकसान पे नुकसान हुए चले जा रहा है बिजनेस में। अगर अब्बा को पता चला वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। अरसलान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, आप इतनी फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। घर में 2 लोग मौजूद हैं, सलमान भी है, अब्बा भी है, लेकिन कोई भी हाथ नहीं बटाना चाहता। क्लाइंट को भी मैं देखूं, मैं वेंडर को भी मैं देखूं, सब कुछ मैं खुद ही करूं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं बनना चाहता है। आप मुझे बताएं अरसलान, मैं क्या करूं आपके लिए? यार तुम कुछ नहीं करो, तुम देखो मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, अजीब से डिप्रेशन सा हो रहा है मुझे थोड़ा ठंडा हो जाने दो। अगर मैंने गुस्से में कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो प्लीज मैं जरा रिलैक्स हो जाऊं, फिर मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? बिजी हो तो बाद में आऊं? नहीं नहीं प्लीज बैठ जाओ।
यार कॉफी तो मंगवा दे अब दोनों के लिए। ओह यस, मुझे भी चाहिए। आतिफ सर के रूम में 2 कॉफीज भिजवाएं। थैंक यू। इज एवरीथिंग ओके? हाँ ऑफ कोर्स सर। एक्चुअली पता नहीं यार, अभी एक लड़की से मुलाकात हुई मेरी, वेरी इंप्रेसिव यार। देख मैंने पहले कभी ऐसी बात नहीं तुझे बताई, हाँ ना तेरे साथ ऐसी बात की है कभी, बट वो इंस्टेंट क्लिक नहीं होता, उसको देखते ही कुछ अजीब सा फील हुआ मुझे। आगे? शी अप्लाइड फॉर अ जॉब है और फिर आई मीन आई वाज वांटिंग कि वो जॉब कर ले यहाँ पे, वो तो मना करके चले गए यार। ना ऐसी फीलिंग पहले कभी भी, ना मैंने इस तरह की लड़की पहले देखी है। जो तुम्हारी हालत हुई है ना, देख के साफ लग रहा है कि वही चल रही है ज़हन। मैं शाम को आऊंगा, एक दोस्त की शादी है, तुम साथ जाओगे। नौकरी करना चाहती हो तुम, लेकिन तुम घर से निकलोगी, नौकरी करोगी, उसके बाद किसी के सामने मुझे शर्मिंदा तो नहीं करवाओ। पर्सनल सेक्रेटरी की कैपेसिटी में एक जॉब है, आई कैन ऑफर यू दैट इमीडिएटली। सही है? कैसे मांगू